Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का सर्वप्रथम स्वागत करते हैं। आज पंडित जी के राजेश्वर शर्मा जी के घर पर उन्होंने अपने माता जी का जो छमासी का प्रोग्राम है, ये प्रभु जी ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा था निमंत्रण में, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय 27वां श्लोक। तो मैंने सोचा आज उसी पर चर्चा भी करेंगे। तो आप सभी लोग आए, आप हम लोग सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। जो मृतक आत्मा है उनका निधन हुए 6 महीना हो गया है। हमारा सनातन सभ्यता है कि 12 महीने तक पिंड आदि किया जाता है, तर्पण किया जाता है, जिसमें कि ये जो पुत्र का धर्म होता है, या हमारा वैदिक सभ्यता जो है कि निधन के पश्चात जो जीवात्मा है उसका जो यात्रा है वो सुगम रहे, सुगम यात्रा इसको कहते हैं। लेकिन अगर यात्रा नरक की ओर हो तो वो तो सुगम यात्रा नहीं होगा, तब तो दुर्गम यात्रा हो जाएगा। मतलब अपने कर्मों, पाप कर्मों की भुक्ति करना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा बहुत है, तो भगवान हमें फिर भी लास्ट मिनट तक हेल्प करना चाहते हैं। तो ये अंतिम हेल्प है, अंतिम संस्कार, 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है। तो इसके निमित्त भी हम एकत्र होकर कीर्तन भज भगवान को प्रार्थना याचना करते हैं। कभी कभी किसी के रक्षा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे को बचाने के लिए भी, हमारे संतान पुत्र या कोई हमारा परिवार पीड़ित अवस्था में हो जाए तो हम लोग जाके, जिससे वो व्यक्ति को आपत्ति आने वाला है, उस व्यक्ति को जाके हम लोग गिड़गिड़ाते हैं कि माफ कर दो उसको, प्लीज फॉरगिव। तो श्रद्धांजलि यही रकम व्यवस्था है। तो उसके निमित्त हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग भगवान श्री राधा और कृष्ण जी को स्मरण करते हैं। क्यों राधा और कृष्ण को स्मरण करना होता है? क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशय। भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि मुक्ति देने वाले केवल विष्णु है, कृष्ण है, राम है, मुकुंद है। मुक्ति देने वाले को मुकुंद कहा जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं श्राद्ध के कार्यों में कोई अन्यथा दूसरा पूजा आदि नहीं किया जाता है, कोई दूसरा पूजित रह नहीं जाता है, केवल एक अच्युता है कृष्ण, जो सब अवस्था में कभी गिरते नहीं है, कभी दूषित नहीं होते, कोई अवस्था में उसको कोई अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं। भगवान को भगवान कहते हैं मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हम अपने घर पे जब पूजा पाठ आदि करते हैं तो पंडित जी आते हैं, मंत्रों से आवाहन करते हैं। तो विष्णु पुराण में भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय चा मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि न। जहां मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ जहां पर मेरे भक्त साथ में मुझे पुकारते हैं। भगवान कहते हैं मैं वहां पे उपस्थित हो जाता हूँ। तो इसीलिए आप सभी लोग कृपया, बहुत सरल है, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वन जाए। ये आप लोग ये भजन से ये भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। संसार में लोगों को यही सब तो चिंता होती है ना। तो माधव किसको कहते हैं? जय राधा माधव। माधव मतलब जो सहस्र लक्ष्मियों के पति है। तो संसार में सब लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहला सब लोग पैसा के बारे में तो चिंता कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान को याद करते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी भगवान को क्यों कहते हैं? भगवान वृंदावन के कुंजों में, मतलब अलग अलग स्पोर्टिंग प्लेसेस में भगवान लीला करते हैं। इसका संकेत है कि हर एक जीव का स्वभाव है आनंद प्राप्त करना। हम लोग आनंद खोजते, सब लोग मांगे खुशी रहे, हैप्पी मांगे रहे। तो हम लोग हैप्पी के ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है? हम लोग संसार के वस्तु में ढूंढता है। लेकिन भगवान आनंद देने वाला है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। भगवान के
भगवान के साथ में जुड़ने से लाइफ बोरिंग नहीं हो जाता है। भगवान रक्षा करने के लिए गोवर्धन उठा देते हैं। गोपी जन वल्लभा, गोपियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। गोपीज आर ऑलवेज एंजॉयिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन, मातृ भाव में यशोदा जी को आनंद देने वाले यशोदा नंदन, ब्रज जन रंजन, पूरे ब्रज को रंजन करने वाले। संसार में हम लोग मनोरंजन करते हैं, मन के रंजन करते हैं, भगवान ब्रज के रंजन है, आत्मा को रंजित करने वाले। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी। जैसे आप लोग समुद्र के तट पे हो ना, भगवान श्री कृष्ण जमुना जी के तीर पे। लोग क्या चाहते हैं? एवरीवन वांट्स पिकनिक इन लाइफ। तो पिकनिक बहुत खास चीज है, भगवान भी करते हैं। जमुना तीर वनचारी, भगवान जमुना के तीर पे जाते हैं और गैया चराते हैं और गेंद खेलते हैं। कालिया, कृष्ण कालिया का आप कथा जानते हैं पहले से। तो ये भगवान को स्मरण करते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग साथ दे, सब लोग थोड़ा थोड़ा गाए, क्योंकि हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। आई होप आप लोग डर के मारे नहीं आए कि नहीं जाएंगे तो पंडित जी हमारे घर पूजा नहीं करेंगे। So we've come to share in his prayer for the deliverance of his mother. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, 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 Yashodanandana Braj Jana Ranjana, Yashodanandana Yashodanandana Braj Jana Ranjana, Yashodanandana Braj Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
रामचंद्र
की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीडी फणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौ प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंशस्य यशस्त्रि संध्या वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमदे धम्मा कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता से चर्चा करते हैं और विशेष करके भगवद गीता को बताया गया एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ऐसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं एक वेद है, एक वेद को 4 वेद किया गया। 4 वेद लोग नहीं समझ पा रहे थे तो फिर श्रुति स्मृति और फिर पुराण आदि 18 पुराण का रचना किया गया। फिर उपनिषद कट उपनिषद ऐसे अनेक दिव्य ज्ञान जो है भगवत ज्ञान जो है उसकी प्रस्तुति की गई है। और अंत में बताया गया है कि जो पंचम वेद है, सब लोग जानते हैं कि एक वेद है, एक वेद से 4 वेद है, ठीक है। तो इसको पूरा सारांश ज्ञान माना जाता है, ठीक है। तो फिर चर्चा होती है, वेद व्यास जी कहते हैं 5वां वेद। तो ये प्रोग्रेस होके अब 5वां वेद कहां से आ गया? 5वां वेद का जो प्रस्तुति है वो इसलिए किया गया है क्योंकि एक वेद 4 वेद और 17 पुराण और श्रुति स्मृति पुराण ये सब जो है, जब लोग इसमें से साफ साफ ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, ज्ञान पकड़ नहीं पाए। ऐसे नहीं है कि इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान है लेकिन लोग पकड़ नहीं पाते। तो जब लोग बात पकड़ नहीं पाते हैं तो फिर उसको सरल में करके और सीधे सीधे बताना पड़ता है। जो हमारा पूरा जो ग्रंथ की प्रस्तुति है, हम लोग कह सकते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत और महाभारत का सारांश जो भगवद गीता है, सार जो है, सब वेदों का जो सार है बताया गया है। दूसरा जो सब ग्रंथ है उसको अगर हम लोग सरल में समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा ग्रंथ की जो प्रस्तुति है वो इस प्रकार से है जैसे हम लोग साधारण भाषा में कभी कभी बोलते हैं, समझदार को इशारा काफी है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनके लिए इशारा काफी है। तो एक वेद, 4 वेद, श्रुति स्मृति, 17 पुराण
ये सब जो है ये केवल इशारा कर रहा है, क्योंकि सतयुग में लोग निपुण थे। सतयुग में ज्ञान की प्रस्तुति किताबों में नहीं की गई थी। सतयुग में ब्रह्मा जी ने शुरुआत में, सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी ने केवल भगवान श्री कृष्ण से सुना, और वो भी कैसे सुना? वेणु की माध्यम से, बांसुरी की ध्वनि के माध्यम से। बांसुरी की ध्वनि सुनी। अभी बांसुरी की ध्वनि भगवान की क्या है? उसको कहते हैं गायत्री। तो हम लोग अभी देखते हैं जमाने में, अभी लोग जानते हैं गायत्री मंत्र, सभी लोग जानते हैं। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र जप करता है या गायत्री मंत्र जान गया है, मतलब वो वेदों को पूरा समझ गया है। समझ गया क्या? बात पकड़ में आया सभी का? और अगर आप उसको दूसरी ओर से अब देखो, मतलब गायत्री मंत्र बोलने वाला सभी वेद को समझ गया है, तब तो बोल रहा है। तो जो बोल रहा है वो भगवान को पहचान गया है। तो जो भगवान को पहचान गया है वो फिर इधर उधर कहां जाएगा? लेकिन लोग नहीं समझ पाए। तो फिर भगवान ने जो ज्ञान है उसका, वेदव्यास जी जो है वो स्वयं साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। हम लोग केवल 10 अवतार जानते हैं ना, राम जानते हैं, नरसिंह जानते हैं, परशुराम जानते हैं, भगवान का मत्स्य अवतार जानते हैं, कूर्म अवतार जानते हैं, ऐसे हम लोग 10 अवतार जानते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भगवान का ज्ञान जो है, सर्वस्व चाहम वेदेश्च सर्वे अहम एवं वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान जो है उसके बारे में स्वयं भगवान ही जान पाते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता है। अभी आप बैठे, आपके बारे में मैं जान सकता हूं, कुछ हद तक जान सकता हूं। आप कैसे व्यक्ति हैं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, क्या आपका टेस्ट है, ये सब जान सकते हैं। लेकिन आपके मन की बात जान सकते हैं, आपके हृदय की बात जान सकते हैं? ये तो नहीं जाना जा सकता ना। कभी कभी पति पत्नी भी इतने प्रेम होते, इतने सालों सालों का संबंध होता है, कब में खटपट हो जाए जान नहीं पाया, दिल में क्या था जान नहीं पाया। मेरे से विवाहित था और दिल में कब दूसरी आके बस गई जान नहीं पाया। मतलब हम लोग एक दूसरे को पूरा नहीं जान सकते। अपन आपको व्यक्ति ही जान सकता है, तो हम और आप भगवान को कैसे जान पाएंगे? इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे खुद के बारे में मैं ही पूरा बता सकता हूं, मैं ही पूरा बता सकता हूं। तो वो पूरा बताने के लिए ही भगवान खुद ही व्यास के रूप में नारायण आते हैं और सबकी रचना करते हैं। अभी तो हम लोग सुनते, अभी तो कोई श्रुतिधर है नहीं कि एक बार केवल सुने और फिर वो टिक जाए और फिर जीवन उस पर समर्पित कर दे। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं रामायण से हमेशा एग्जाम्पल है माता सबरी का। माता सबरी 5 वर्ष की थी तब अपने गुरु मतन मुनि को मिली थी। मतन मुनि ने कहा कि इस मार्ग से राम आएंगे। तो माता सबरी उस मार्ग में बोला कि उसको फूल बिछाओ, उसको बोला सेवा तुम्हारा भक्ति है, तुम इस मार्ग में फूल बिछाओ क्योंकि इस मार्ग में राम आएंगे। आप सभी लोग रामायण पढ़े हैं, रामायण जानते हैं। जब राम सबरी के द्वार पे आए तो सबरी के दिखने में कैसे लग रही थी? बूढ़ी थी ना, बूढ़ी थी। ग्रंथ में बताया गया कि सबरी माता 80 ईयर्स की थी। गुरु मतंग ने उसको जब बताया था वो 5 साल की थी। मतलब कितना साल फूल बिछाया? 75 ईयर्स। अगर हम लोग सोचेंगे कि भगवान हमारे द्वार ऐसे आ जाएंगे, 75 ईयर्स फूल बिछाना पड़ेगा। तो उस समय त्रेता युग में वो श्रुतिधर थी। गुरु ने एक बार बताया। कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि आज बोले आज मैं थकी हूं, आज नहीं बिछाऊं, शायद आज नहीं अभियान है। या तो ऐसे नहीं बोले इसकी अच्छा कल तो बिछा रहा, आज देखे में अभी भी फ्रेश लगे हैं, आज नहीं चेंज करो। रोज करी। तो कलयुग में तो लोग एक बात में सुनते भी नहीं है, सही बात की नहीं। माता सबरी ने केवल एक बार में सुन लिया था।
और फिर एक बार में उसमें 75 ईयर लगी थी। हम लोग तो थोड़ा करते हैं फिर नहीं करते हैं, कोई जप करता है फिर छोड़ देता है, कोई पूजा करता है फिर छोड़ देता है, कोई सनातन धर्म ही छोड़ देता है, बदल देता है। तो हम लोग स्टेडी नहीं है, मतलब हम लोग समझते नहीं है। तो भगवान स्वयं आए, और क्योंकि ये कलयुग है, भगवान जाते कलयुग से पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। द्वापर युग में भगवान किस रूप में आए? कृष्ण के रूप में आए। द्वापर में कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। तो अब द्वापर समाप्त हो रहा है और कलयुग शुरू होने वाला है। तो हम अर्जुन को द्वापर में सुनाया, लेकिन बातें जो है वो हमारे लिए भी सुनाया है, हमारे को भी तैयार करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम और आप लोगों के लिए कौन सी नजदीक है? सतयुग नजदीक है कि द्वापर नजदीक है? द्वापर ना। तो सतयुग की बातें जो हमको समझ में नहीं आएगी। सतयुग के अगर हम लोग ध्यान लगाना चाहे तो हमसे संभव नहीं है? हम लोग पद्मासन में बैठ नहीं पाते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, हम लोग 5 लोग के अलावा कोई पद्मासन में नहीं बैठा है। पद्मासन में तो पलथी मार के बैठना पड़ेगा। हम लोग बैठे भी, मैं इसमें लता हूं, प्रभु जी खूटा रोक रहे हैं। तो खाली 3 लोग बैठे हैं पद्मासन में। तो सत्य का धर्म अगर करना चाहेंगे हम लोग अपने सद्गति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, तो ये डिफिकल्ट है। कलयुग में नहीं लोग कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाते। और अभी तो हम लोग देखते हैं कलयुग, अभी जो 20 साल में जितना प्रोग्रेस किया है कलयुग, 20 साल में जो फोन वाया से लगा होता था, हम लोग उठा के हेलो बोलते थे, ट्रिंग ट्रिंग हेलो, तब किया जाता था। अब तो फोन स्मार्ट हो गया है। सबके फोन स्मार्ट हो गया है, आदमी सब बुद्धू हो गया। तो हम लोग ध्यान कैसे कर पाएंगे? आप ध्यान करने का प्रयास करोगे, वैसे मैसेंजर में टिंग है, तो मन एकदम मांगेगा कि देख लो कोई फोटो लाइक करी से, कि कोई बोली से। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। तो ध्यान कैसे लगाओगे? ध्यान लगाने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। वाल्मीकि मुनि ध्यान में बैठे थे, रत्नाकर ध्यान किए थे, सुमारी मुनि ध्यान किए थे 60,000 ईयर्स। 60,000 ईयर्स। हम लोग 60 मिनट्स नहीं कर पाएंगे। 60 मिनट्स तो जोड़ो, हम लोग 60 सेकंड, 1 मिनट भी व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाता है। बहुत डिफिकल्ट है। एक बात पे हम लोग के मन 1 मिनट नहीं रुक पाता है, जुड़ते भागने लगता है। तो ये सत्य डिफिकल्ट है, हम लोग फॉलो करें ना। त्रेता भी डिफिकल्ट है फॉलो करें। द्वापर सत, हम लोग कलयुग में है, तो हम लोग के पहले द्वापर है, उससे पहले त्रेता है। त्रेता में क्या होता था? त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने होते हैं। आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े यज्ञ भी करना चाहो, लोग आते नहीं है ना। अगर मानो कहीं पे भागवत अनुष्ठान करो, अभी से मैं बोलूंगा 40 साल पहले जब हम लोग गांव में रहते थे, तो हम लोग गांव में जब लोग घर पे अपना भागवत सप्ताह करते थे, पूरा गांव एकत्र होता था ना। पहले के गांव में शादी ब्याह भी हुए तो 500-600 आदमी आ जाए, पूरा गांव आ जाए, पूरा गांव सब कंट्रीब्यूट करे। तो जब यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है तो एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट, और बहुत विशाल रूप से किया जाता है। आजकल तो सब लोग स्ट्रीट में करते हैं, घर घर करते हैं, पड़ोस पड़ोस में बात नहीं होता है, तो एक जगह यज्ञ होता है, पड़ोसी नहीं आता है। जब पड़ोसी नहीं आता है तो यज्ञ मतलब भगवान कैसे खुशी होंगे? भगवान के लड़का यीशु मसीह आया, वो बोले thou shalt love thy neighbor। जब भगवान के अपने पड़ोसी से नहीं प्रेम कर पाओगे तो भगवान से कब प्रेम करोगे? तो यज्ञ अनुष्ठान भी डिफिकल्ट है। यज्ञ के लिए बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। आजकल कोई मंत्र भी नहीं बोल पाता है, हम लोग खुद ही नहीं बोल पाते हैं। अगर हम लोगों को बोले सरल मंत्र भी बोलो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको भी नहीं बोल पाते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, वो भी नहीं बोल पाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी नहीं बोल पाते। सरल है, कृष्ण राम और हरि का नाम है, वो भी नहीं बोल पाते। तो यज्ञ अनुष्ठान डिफिकल्ट है। द्वापर युग में मंदिर पूजा,
द्वापर युग में मंदिर पूजा भगवान के मंदिर की स्थापना, इसीलिए कलयुग में अभी भी मंदिर लोग स्थापित होते हैं। लेकिन मंदिर पूजा का विधि है कि मंदिर में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, भगवान को आवाहन दिया जाता है। तो जो एक बार मंदिर में भगवान को आवाहन दे दिया जाए मतलब भगवान वहां पे रहते हैं। जब भगवान वहां पे रहते हैं तो इसीलिए हमेशा गांव में या देश में या कम्युनिटी में एक मंदिर बनाया जाता था। तो क्योंकि भगवान वहां रहते हैं तो गांव भर के आदमी सब पारी पारा मंदिर में जाके भगवान की सेवा करें ना। अभी कोई जगह है कि अभी मानो आप लोग के गांव में यहीं पे कोई संत आ जाए, यहाँ पे ठहर जाए, तो जरूरी आप लोग क्या करोगे? कोई उसको ब्रेकफास्ट देगा, कोई लंच देगा, कोई डिनर देगा ना, उसकी सेवा करेगा, कोई उनके कपड़े जाके लाके धो देगा, कोई सब अलग अलग सेवा करेंगे। तो ऐसे जब गांव में मंदिर बन जाता है तो मंदिर में सभी लोगों को योगदान सेवा देना होता है। मतलब भगवान मंदिर में है तो भगवान को कम से कम 3 बार तो भोग लगना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। भगवान को कम से कम 3 बार जब भोग लगाते हैं तो हर एक भोग लगाने के बाद में भगवान का आरती होना चाहिए। तो इसीलिए जब मंदिर में गांव में मंदिर बनता था तो सब लोग गांव के योगदान देते थे। एक परिवार आज करता, एक परिवार दूसरा रोज करता, एक परिवार या तो एक परिवार सुबह करता, दूसरा परिवार दोपहर करता, शाम करता, ऐसे। तो कलयुग में तो ये सब डिफिकल्ट है, कलयुग में तो ये लोग कर नहीं पाते हैं, होता ही नहीं है। इसीलिए भगवान बोले राम ही बता दिए सबरी को, राम सबरी को ही बता दिए पहले से ही, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। रामायण में तुलसीदास जी पहले से ही लिख दिए, त्रेता शुरुआत में ही लिख दिए, कलयुग के प्रारंभ में ही लिख दिए। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे। कलयुग में केवल सुमिरन ही संभव है, केवल सुमिरन ही संभव है। कैसे सुमिरन संभव है? क्योंकि जैसे हम लोग रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं, भजन सुनते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं वो सुनते हैं, 1 बार सुनते, 2 बार सुनते, 3 बार, 10, 15 बार सुनते सुनते वो स्मरण बन जाता है। लोग उतना ही कर पाते हैं कलयुग में, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। क्यों उतना ही कर पाते, क्यों उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कलयुग में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में एक व्यक्ति अपना जीवन चला ले, मतलब बहुत बहुत होशियार और सफल व्यक्ति है। आप लोग मानते हैं कि नहीं ये बात? आजकल कलयुग में आदमी अपन परिवार नहीं चला पाए, आदमी अपन औरत लड़कन नहीं पाल पाए, एक पत्नी अपन घर नहीं संभाल पाए, एक लड़कन अपन माई बाप नहीं पाल पाए, माई बाप अपन लड़कन नहीं पाल पाए कलयुग में। हम लोग के वेद में सुना है सतयुग में अनाथ आश्रम रहा, रामायण में हम लोग कहीं सुना है ओल्ड पीपल्स होम रहा, हम लोग कथा श्रवण कुमार के सुना है, मैया बापा अंधा भी हो गेंडा, बूढ़ा भी हो गेंडा। हम लोग के ग्रंथ में ऐसा कथा है, मैया बापा अंधा हो गए ने तो लड़कन मैया बापा के आंख बन गई, बूढ़ा हो गए ने तो कांधे पर टोकनी में लेके तीरथ कराई गई है। समझ में आ रहा है आप लोग? कहा बोला जाए कलयुग में आदमी अपन परिवार चलाए तो बहुत बड़ा बात है। इतना भी नहीं हो गए, इतना भी नहीं हो गए। मुझे एक व्यक्ति मिला अभी फ्राइडे को, आप लोग जानते वो ये लाइव स्ट्रीमिंग करता है, वो फ्यूनरल वाला हमेशा करता है, बहुत अच्छा भाषण भी देता है वो लड़का, धर्मेंद्र जी, हाँ। तो मेरे पास आया था, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, धर्मेंद्र जी बात कर रहे थे, तो धर्मेंद्र जी मुझे बता रहे एक माता जी उसको कॉल किया, तो कॉल किया, बोला बेटा आपके पास कुछ 2-4 मिनट है बात करने के लिए? तो बोला हाँ क्या है? तो बोला बता। बोले मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ धन है, मैं वो आपके नाम कर दूं जिसमें कि आप मेरा अंतिम क्रिया कर देना। अरे बोले मैं क्या, मुझे क्यों बोलती माता जी आपके? बोले मैं इसलिए आपको बोल रही हूं क्योंकि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए।
बोला कलयुग इतना बिगड़ गया, आजकल तो मैया पगले पैसा ले तब वो लड़का रुका रहे कि मरी तो मिली अब में। लेकिन अब तो इतना खराब रह गया कि वो आदमी बोले पैसा छोड़ दो, लेकिन बुढ़ा बुढ़िया के कौन सा कैसे। इससे आपको समझना चाहिए, मैं इससे समझता हूं, पीपल हजार कुछ बोले, क्रिटिक लोग रहेंगे, ये सब करेंगे, कोई मेरा प्रवचन सुन के निंदा भी करेगा, बोलेगा ये आप बेकार की बात कर रहे हो। लेकिन ये बेकार की बात नहीं, ये समझने की बात है कि ये सब अवस्था हो गया है हम लोग को। इसीलिए मैं यहां पर आपको पूरा गीता पढ़ के सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको प्रेरित करने आया कि आप गीता का शरण लीजिए, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गीता ये 1 घंटे के प्रवचन में गीता नहीं सीख पाओगे। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन कि क्यों हमारे पास दूसरा कुछ करने का समय ही नहीं है, केवल हम गीता का शरण ले, इसमें से 2-4 श्लोक पकड़ के अपना जीवन उतार ले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि जीवन धन्य करने की ही तो बात है। आज हम लोग माता जी के प्रति श्राद्ध कर रहे हैं, जो दसगात है, जो तेरवी है, जो छमई है, जो सलीना होगा। आम भाषा में मतलब हम लोग माता जी के जीवन को धन्य करना चाहते हैं। धन्य मतलब, धन्य शब्द से कहां से आता है? भगवान से आता है, क्योंकि भगवान का नाम है धन्वंतरी। जो भगवान को प्राप्त कर लिया वो धन्य हो गया। पैसा वाले को धन्य नहीं कहते हैं। हम लोग सोचते पैसा किसी के पास है वो धनी है। पहले इसे अगर कोई के नाम भी देवे तो नाम आदमी के कैसे दे रहा? कोई आदमी हुई गांव में, बूढ़ा आदमी, उसके नाम हुई धनी राम। आदमी के तभी धनी माना जाए जिसके लगे राम है? अगर पैसा ही सभी कुछ रहता तो आदमी के जेब में लड़के के नाम रावण रख देंगे। रावण के लगे तो सोने के लंका रहा है। कोई लगे सोने के लंका भी रहे, इसके मतलब नहीं कि वो भगवान के प्राप्त कर ले, राम के जो प्राप्त कर ले। तो जैसे प्रभु जी ने अपने निमंत्रण में ये श्लोक छापा था भगवत गीता का, मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूं, इस विषय पर आपको समझा कर कि क्यों हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग पे आना चाहिए। मैं जब भी प्रवचन करने जाता हूं, मैं सभी लोगों श्रोताओं को देखता हूं, तो मुझे ये बात हमेशा ये सोचता हूं कि मैं किस प्रकार से प्रस्तुति करूं कि लोगों को ये बात समझ में आ जाए। क्योंकि गीता में तो बात बताया है। गीता का बात क्या है? हम लोग जीवात्मा है, ये शरीर नहीं है। ठीक है, सबको ये बात समझ में आता है? हाउ डू यू प्रैक्टिस दिस नॉलेज? अभी मैं बताऊं कि पुलाव बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा बना है, फर्स्ट क्लास बासमती का बनाया हुआ है। तो पुलाव को क्या करोगे? आपको बात पकड़ में आ रहा है? पुलाव को क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अदरवाइज बासमती को बना के बाल्टी पर रख देंगे। यहाँ पे आप लोग सब आए, हम लोग बताए, पंडित जी बताए, हम लोग आज पुलाव बनाया है, और कोई को खाने को मिले नहीं और आप खाए भी नहीं, आपके पेट में जाए नहीं, तो पुलाव का क्या फायदा? इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो ज्ञान है, हम लोग सब लोग बोलेंगे, भाषण होगा, मृत्यु के समय भाषण होगा कि हम लोग जीवात्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, जो शरीर के जो जाता है उधर संस्कार हो रहा है, हम लोग रो नहीं, दो नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन वो उस समय चर्चा करने से भी लोगों को फायदा नहीं होता, या तो समझ में नहीं आता है, या इट डजंट हैव एन इंपैक्ट, क्योंकि यू आर नॉट लिविंग इट। उसको जीना पड़ता है। हम लोग जीवात्मा है, शरीर नहीं, उसको कैसे जियोगे? इसका प्रसंग जो है एक्चुअली ये श्लोक में ही बहुत अच्छा बताया गया है। तो ये श्लोक में बताया है, भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं सोचितम अर्हसि। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। क्या कहे भगवान?
one who has taken birth is sure to die. Sure to die. And after death, one is sure to take birth again. मृत्यु के पश्चात जन्म आपका निश्चित है। ठीक है, तो इसको देखो, आप इससे क्या समझ पाए? अब इसको समझाने के लिए मैं मंडेन बात नहीं करता हूं, इसको समझाने का प्रयास करते हूं। देखो इसको मतलब क्या, इसमें कितना गहरा मतलब है। जो जन्म है वो मरेगा और जो मरता है वो जन्म लेगा। तो इसको ऐसे समझो, आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा मिल जाए और आपको किसी व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया का पीआर मिल जाए, परमानेंट रेसिडेंस मिल जाए, क्या दोनों वीजा एक रकम है? नहीं ना। टूरिस्ट वीजा में अगर आप जाओगे तो आप कैसे जाओगे? पहले तो अपना टूरिस्ट वीजा में आप जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, लेकिन आप ऐसे ऐसे चीजों को बैग में लेकर जाओगे जो आप फिर वापस लेकर, क्योंकि 3 महीना बाद तो आना पड़ेगा। समझ में आया बात? परमानेंट रेसिडेंस मिल जाए तो व्यक्ति क्या करता है? विशुद्धा को बेच देगा, मोटर बेच देगा। जब आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो, सरकार आपको केवल 10,000 ले जाने को देगा। परमानेंट रेसिडेंस पे जा रहे हो तो एफएनपीएफ भी निकाल के सको लेक्चर दे। दोनों वीजा में फर्क है कि नहीं? समझ गया ना? तो ये समझने के कारण से यू कंडक्ट योर एक्टिविटीज डिफरेंटली। टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो तो सूटकेस भरोगे, ट्रेवलिंग बैग भरोगे, वैसे जाओगे। माइग्रेशन पे जा रहे हो तो शिपमेंट भी कर दोगे चीज, या तो फिर फकटिया चीज नहीं, वहां जाके तो खरीद लोगे। तो जब यहां भगवान बोलते हैं, भगवान ये क्यों समझाते हैं? भगवान जब यहां पे हम लोग को समझाते हैं कि जो जन्म है वो मरेगा, तो इसके मतलब क्या है? ये जैसे टूरिस्ट वीजा है, हम लोग यहाँ जन्म लिया है, तो हम लोग के काम में ये चीज समझो कि हम लोग के जीवन, हम लोग अपना जीवन कैसे निर्वाह करता है। जीवन हम लोग निर्वाह करता है, हम लोग होता है ये चीज बटोर ले, ये चीज बटोर ले, ये चीज बटोर ले, उसके शेयर भी ले लो, उसके कोर्ट कचहरी करके उबिला ले लो, सब हड़प लो, इसके कर लो, वो कर लो, कर लो। हम लोग समझा नहीं कि हम लोग टूरिस्ट वीजा में हैं, यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस रकम नहीं सबको करे। आप टूरिस्ट वीजा में ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया में घर खरीद ले, मोटर निकाल ले, यहाँ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। आदमी बोले भैया भी तुम्हें 3 महीना जाएगा लौटेगे। आदमी हंडी बर्तन खरीद के अपन किचन नहीं बना ले, वहां 3 महीना तो घूम घूम के रह लेवा जाए, बहुत बनावा भी नहीं जाएगा, घूम घूम के खा लो, सबके घरे जाओ, सबके घरे घरे जाओ। आदमी बोला दीदी कब जाओगे? कब जाइए भैया? या तो लड़का रिंग कर रही है, बोले पप्पा माँ एक हफ्ता हो गया, बहनी तुम ले जाओ। तो मतलब टूरिस्ट वीजा पे हम लोग जानता है कि वी डू नॉट गो एंड सेटल देयर। तो यहाँ जब भगवान हम लोग की ज्ञान देवे है कि देखो आज अम्मा के हम लोग देखे सकता है, ये पूरा जीवन हम लोग के मृत्यु लोक में टूरिस्ट वीजा है, जन्म लिया है और सब लोग मरेंगे। भगवान बोले एकदम फिक्स टूरिस्ट वीजा हम देता है सबके, परमानेंट रेसिडेंस तो कोई के मिले ही नहीं है। परमानेंट रेसिडेंस के तो हम लोग अभी याचना करता है कि भगवान हमें एक बार वैकुंठ मिल जाए तो फिर ये आवागमन के चक्कर चला जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया ना 3 साल के मल्टीपल दे दे, जाओ लेकिन 3 महीना में जैक पड़ी, 3 महीना में जैक पड़ी। और कभी कभी आदमी ऐसे करे, 1 के रोज आओ फीजी, फिर लो नेक्स्ट डे फ्लाइट में चल दे, फिर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पकड़े, बोले तुम क्या करे इतना, कहा एकदम नेक्स्ट डे आ गया, फिर कभी कभी वीजा कैंसिल करते हैं। तो ये बात को समझना है। जब हम लोग समझेगा कि हम लोग सबको यहाँ टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी हम लोग जीवन कैसे करता है? जब घूमे जावा जाए है तो हम लोग एक सूटकेस में कपड़ा ले जाता है और 4, 5, 6 जोड़ी कपड़ा में चल जाए। सही बात कि नहीं?
लेकिन जब हम लोग यहाँ पे परमानेंट रहे मांगता है, तब हम लोग के घर में जाके देखो, हम लोग खाली कबर्ड बनाता, प्लास्टिक ड्रॉर रखता, फिर ईट बनता, फिर एक रूम हम लोग के। आजकल तो आदमी घर बना हुए, मुझे पहले वॉक इन वार्डरोब है, बाथरूम में से निकलो सीधा कपड़ा ला रूम में आ जाओ, वॉक इन वार्डरोब। इतना ढेर हम लोग को लिया है। हम लोग यहाँ जितना जने बैठा है, आप बताओ, सब लोग के घरे एक जोड़ी कपड़ा तो है जो ना आप 1 साल से नहीं पहना है। सही बात है कि नहीं? चाहे दिवाली में खरीदा होगा या कोई शादी में खरीदा होगा, कोई टाइम। अच्छा, कोई के और के शादी में नहीं, आपन शादी के लहंगा जो है आप कितना टाइम पहना है? लड़का लोग के पूछो शेरवानी कितना टाइम पहना है? लेकिन अभी भी हम लोग घर में रखा है। हम लोग के जीवन ऐसा हम लोग व्यतीत करता है। इसमें ज्ञान की बात है। मैं क्यों ये आम उदाहरण देता हूं जिसमें सबको समझ में आ जाए, लेकिन यही चीज हम लोग के अपन स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करेंगे कि हम लोग के जीवन जो यहाँ मिला है वो टेम्परेरी जीवन है, टेम्परेरी जीवन है। लेकिन उसके मतलब नहीं है कि टेम्परेरी जीवन के मतलब नहीं कि हम लोग खाओ नहीं, हम लोग ओढ़ो पहनो नहीं, हम लोग घूमो घामो नहीं, हम लोग के परिवार नहीं हो, ये सब रहेगा। लेकिन सब लोग ये करते हुए मामू जानो कि हकीकत क्या है कि ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। जब यहां से जाओगे तो अपने साथ में क्या लेकर जाओगे? तो यहां पे भगवान बोले हैं, therefore in the unavoidable discharge of your duty you should not lament। भगवान बोले हम लोग के कर्तव्य जो है वो अनअवॉइडेबल है, उससे मुंह नहीं सको मोरे। माता पिता जो है, अब जिसके घर में लड़कन है तो लड़कन पाले तो पड़ी है, लेकिन कलयुग में आदमी लोग जाकर लड़कन छोड़ दे, कोई ले जाके रविस्टीन में छोड़ दे वे, कभी कभी कोई जाने कोशिश करे टॉयलेट में फ्लैश कर दे। ऐसे हो आप लोग पढ़ता कि नहीं समाचार में? ऐसे हो कोई जने ले जाके वहां बस स्टैंड पे छोड़ के आ जाए, कोई ले जाए अस्पताल के बहरे छोड़ के, ऐसे हुए हैं। बट भगवान बोले कि अपन ड्यूटी अवॉइड नहीं करे सको। मुझे इससे पुराण में से कथा याद है, एक लड़का रहा, जब वो उसके मैया पापा एकदम ढेर बूढ़ा हो गए तो एक रोज सोची बोले अपन माई बाप के दोनों के टोकरी भर के अपन मुड़ पे रख के बोले जी रविश बड्डम में छोड़ दे। तो बताइए पप्पा, बताइए लड़का के बोले खाली बनता रहा। एक बोले तुम लाया तो हम लोग के यहाँ छोड़े, बोले हम कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन बोले आज हम लोग के कहा तुम लाया यहाँ बिगे, बिकॉज हम भी अपन माई बाप के से बिक दिया। इसके बोला जाए कर्म। रामायण में क्या बोले? कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान है, क्या आप कर रहे हो इंपॉर्टेंट है, क्या आप कर रहे हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस पर याद आता है, मुझे मालूम नहीं आप लोग शायद देखा होगा, कोई देखा होगा, मैं एक जगह पे प्रवचन किया ऐसे 13 दिन के काम में, तो मैं प्रवचन में बोल दिया कि हम लोग के निगोना नहीं पीना चाहिए। आदमी बोले निगोना नहीं देगा तो आदमी द्वारी आई नहीं, तो बोला नहीं आवे तो अच्छा है। आदमी निगोना के वास्ते ऐसे, आपके माता मर गए उसके वास्ते नहीं ऐसे, आपके श्रद्धांजलि में भाग लेने वास्ते नहीं ऐसे। तो फिर बहुत लोग कमेंट करी, बहुत लोग गाली भी दे लगा मैं इस बात का है बोला है। बट पॉइंट है, केवल ये बात समझो भैया कि हम लोग जीवन में जो करते हैं वो कर्म है, और जो कर्म से भगवान नहीं मिले, मैं सोशल प्रैक्टिसेस आप करो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम गोरा लोग से दारू पिए सीख लिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कविती लोग से नमूना पिए सीख लिया, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हनुमान जी तो नहीं पी से। रामायण में तो कोई जगह नहीं लिखा है, या भागवत पुराण में नहीं लिखा है कि नैमी शरण्या में सुत गोस्वामी और सब लोग एकत्र बहन, तो पहले घोड़ा गए तब फिर बाद में शुरू है। या परीक्षित महाराज जब उसके मृत्यु दंड मिल गए, 7 रोज में मृत्यु हो गई, तो परीक्षित महाराज गंगा के तट पे गए, सब ऋषि मुनि लोग एकत्र भई, तो बोले अच्छा एक ग्रुप बना, तुम लोग घोरो, तबले हम यहाँ बैठी, और सुखदेव गोस्वामी आई तब भागवत सुनाई हमें। ये तो फैक्ट बात है, आप पिए मांगो पियो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बट हमारा काम है बताओ कि ये वैदिक नहीं है,
ये ग्रंथ के काम नहीं है, ये राम के काम नहीं है, ये कृष्ण के काम नहीं है, ये सनातन धर्म के काम नहीं है। अगर कोई हमें साम यजुर अथर्व ऋग वेद में से कहीं दिखाए तो कि यहाँ लिखा है कि यहाँ नमूना पियो, तो राइट है, हम भी पिए लगेगा भाई, कोई तकलीफ नहीं, हम तो प्रमाण से काम करेगा। तो यहाँ पे भगवान बोले कि कर्म, भगवान यहाँ बोले कौन सी, बोले हम लोग के जन्म जो है वो निर्भर है हम लोग के कर्म पे। तभी कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उसके हम लोग समझेगा नहीं। तभी हम उदाहरण आज लिया है कि जब हम लोग टूरिस्ट वीजा जाता है तो हम लोग वही रकम चीज लोग करता है, हम लोग वहां जाके घर नहीं खरीदे लगता है। विदेश में हम लोग जाके हंडी बर्तन खरीद के चूल्हा गैस स्टोव सब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं करावे लगता है। हम लोग जनता टूरिस्ट पे आया है, घूम घाम के यहां से चल देगा। तो हम लोग के जाए के है, हम लोग के मृत्यु निश्चित है। तो हम लोग जब यहाँ पे आया है तो हम लोग के जो कर्तव्य है, ठीक है, घर द्वार होना चाहिए, विवाह करते हो तो घर द्वार होना चाहिए, विवाह करते हो तो संतान होने चाहिए, जब संतान होते हैं उनका पालन पोषण होना चाहिए, जब बच्चे हो आपके माता पिता है तो आपको श्राद्ध करना पड़ेगा, पिंड करना पड़ेगा, ये सब का माता पिता के चिता में अग्नि देना पड़ेगा, आपके कर्तव्य है। लेकिन ये सब करते हुए भगवान कहते हैं कि हकीकत मत भूलो कि जैसे माता पिता का निधन हो गया है वैसे हम लोग के निधन होगा, वैसे हम लोग के लड़कन के निधन होगा, सबके मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के बाद में जो दूसरा जन्म है, भगवान क्या बोला, जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है जात से, जो जन्मा है उसका मरना होगा। और जन्म मृतस्य चा, जो मरा है उसका दूसरा जन्म होगा। अब इसमें टेक्निकल पार्ट ये है कि हम लोग जन्म लिया है और मरेगा, तो मरेगा, हम लोग उसके बीच में जो कर्म किया है वही गठरी लेके जाएगा। फिर भगवान बोले जो मर गया है वो जन्म लेगा। तो बोले जो जन्म हमारा यहां मिलेगा, जो गठरी लेके आया है वही रकम से जन्म मिलेगा। इस संत उनके वाणी है। तभी अगर हम और आप खाली ऐसे पढ़ लेता भगवत गीता और बोलता कि भगवान बोले कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा, हम लोग इससे कुछ नहीं जान पाएगा। जबले हम लोग साधु संतों के मुखारविंद से या उनके वाणी वचन, उन के अभ्यास, उन के तप, उन के जो साक्षात्कार है उस पे हम लोग नहीं सुनेगा तो हम लोग जान नहीं पाए कि इसमें मतलब क्या है। इसमें मुझे दूसरा एग्जांपल याद है, आप लोग के समझ में आके कहा है साधु संत लोग से सुनो जरूरी है या ग्रंथ के तोड़ तोड़ के समझो जरूरी है, बिकॉज खाली ऐसे पढ़े से मतलब नहीं पता लगी। जैसे अगर आप सभी लोग यहां पर जहां घड़ी बांधते हैं, यहां पे ऐसे हाथ रख के आप पल्स फील करो, खून चलता है ऐसे, पल्स ऐसे से होता है, हम लोग सबको फील कर सकता है कि नहीं? लेकिन कौन कौन सा के फील करके बताया दे कि कौन बीमारी है आपके, कौन सा के बताए? डॉक्टर सके बताए, है ना? हम भी जाके नस पकड़ेंगे, हम भी अभी अपन हाथ पकड़ता है, मैं जो अभी बात करता तो मैं थोड़ा प्रेशर आए तो थोड़ा जल्दी जल्दी पंप करे। तो लेकिन अगर एक डॉक्टर ये पकड़े तो डॉक्टर सके जान जाए कि कौन बीमारी है। ये श्लोक हम लोग ऐसे पढ़ेगा, हम लोग पल्स पकड़ेगा, लेकिन हम लोग इसके मतलब नहीं समझ पाएगा। तबे प्रभुपाद जी, तबे गुरु जी, तबे साधु संत जी लोगन के उलोग जब इस श्लोक पे हाथ रखी तो पल्स में कौन सी बताया है वो लोग समझा पाया। ऊपर ऊपर बात है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा, लेकिन उसमें गुप्ती बात है कि दोनों के बीच में कर्म आता है। कर्म डिटरमिन करता है कि क्या होगा। तो जन्मना मरना खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें रहस्य के बात है कि कर्म क्या है? तो यही गीता में भगवान 16वां अध्याय में जाते हैं तो भगवान कर्म
अभी यहाँ पे भी बीच में भी बताते हैं, लेकिन 16वां अध्याय में समझाते समझाते भगवान कर्म योग समझाते हैं। भगवान समझाते हैं कि कैसे जो कुछ करो। ये दूसरा अध्याय, ठीक है। तीसरा अध्याय जैसे कर्म योग, एक कर्म हम लोगन के है, कर्म मतलब एक्टिविटी, एक कर्म हम लोगन के है कि हम लोग सब लोग भोजन करता है। सही बात है कि नहीं? ये हम लोग के कर्म है, हम लोग भोजन करता है। तो भगवान, ये दूसरा अध्याय है, भगवान तीसरा अध्याय में नेक्स्ट चैप्टर में भगवान जाने कि जितना व्यक्ति जन्म लिया है वो मरेगा, और जन्म लेते ही सबसे पहला कर्म आदमी क्या करता है? खाता है। बच्चा जन्म लेता है, वो दूध पीता है। जैसे वो अपन थोड़ा समझे लायक, जैसे सके दूध से कुछ खाए शुरू करे, जब भी सके पोरिज खा लगे, जब भी सके कुछ अन्न खा लगे, या दाल भात ब्लेंड करके खवा कुछ को। लेकिन हम लोग सब कोई तैयारी करता है कि कैसे हम लोग खाए लगी। तब ये खाना सबसे बड़ा कर्म है हम लोग। हम लोग नौकरी भी करता, कौन सी वास्ते करता? खाना के वास्ते करता। आदमी जीवन में जो भाग दौड़ है वो हम लोग खाना के वास्ते करता है। हम लोग काम करके चूल्हा खरीदता है, कौन सी वास्ते? खाना बनाने के वास्ते। ओवन खरीदा, खाना बनाने के वास्ते। माइक्रोवेव खरीदा, खाना गरमाए खाए के वास्ते। टेबल काय खरीदा घर में? खाना खाए के वास्ते। सेटी काय खरीदा खाना घर में? खाना खाए के रिलैक्स करे के वास्ते। पूरा जीवन हम लोग के खाना के ऊपर रिवॉल्व करे है। बेर बेर काय हम लोग के कपड़ा खरीदे पड़े, बड़ा बड़ा साइज। खाना के मोटे क्या है? तो मतलब जीवन के सब भाग दौड़ हम लोग के कौन सी वास्ते है? खाना के वास्ते, खाना के वास्ते। अभी हम और आपके घर में भोजन है तो हम लोग के नहीं जाना है। जिसके घर में भोजन नहीं है उन लोगों के कहीं निमंत्रण मिल जाए, कहीं मुफ्त में भोजन मिल जाए, कहीं कोई शाउट करते, कहीं कोई करते, बहुत बड़ा बात है। क्योंकि जीवन में खाना सबके पहला कर्म है। तभी से पहला बात भगवान खाना के बारे में ही बात करें। नेक्स्ट चैप्टर तीसरा अध्याय के आप लोग अपने घर पे जाओ, आपके लगे भगवत गीता हो, छोटा ला बुक भी हो, उसमें भी तीसरा अध्याय 30वां श्लोक, 30th बेस, 13th बेस में भगवान बोले यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुजन्ते तो अघम पाप ये पचंती आत्म कारण। भगवान बोले जो हम लोग के सबसे पहला कर्म है, बोले भोजन करना, वही हम लोग के पाप और पुण्य शुरू करता है। जैसा भोजन करोगे वही रकम कर्म बनने लगेगा। बहुत सरल है, भगवत गीता के बात है, आप देख सकते हैं। भगवत गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 13। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते तु अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त जो साधु जन है, संत हैं, वे सब पाप से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे भोजन, उस भोजन को खाते हैं जो पहले यज्ञ शिष्ट है, जो भगवान को पहले भोग कराएगा, प्रसाद। बहुत सिंपल है। आप अपने घर पर हलवा बना के खाते, कोई मेहमान आ जाए, चाक संगे हलवा बना के खा लो, और आपके घरे कथा है, आपके घरे रोट है, रामायण है, वो हलवा खाओ जिसके प्रसाद बोला जाए। दोनों हलवा में फर्क है टेस्ट की नहीं। कहा है फर्क है? क्योंकि वो यज्ञ शिष्ट है, पहले भगवान को समर्पित है। और दूसरे लोग, अन्य लोग जो भोजन केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए बनाते हैं, वे केवल अघम पाप खाते हैं। मतलब आप घर में भोजन बनाओ, जैसे हम लोग ने कभी पूछता, ए पप्पा कौन चीज खाएगा, वही चीज बनाएगा। तो पप्पा बोले आज हमें मन करे, तो पप्पा के हिसाब से बने। पप्पा बोले आज मन करे सुरवा पियो, मतलब पप्पा बोले आज सबको इन पाप में डूब जाओ। या तो बुढ़िया अम्मा रही, लड़का अम्मा पूछी बेटा बेटा कौन सी खाया मामा, लड़का बोली मैं तो सुरवा पिए, तो अम्मा सुरवा बनाई दी। तब जब हम लोग 10 गात किया करे, 13वीं करे, क्षमे करे, अम्मा तो हम लोग के पाप में बुढ़ा चला गया, तो कैसे वो खाई? तो
तो तबे से भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आदमी बोली कि कहाँ लिखा ने गोस मांस नहीं खाओ। हम लोग के ग्रंथ में सब भोजन के बारे में खाली यही, हम लोग के पूरा जीवन, हम लोग के, चाहे ईसाई धर्म मानो, चाहे इस्लाम मानो, चाहे सनातन धर्म मानो, चाहे कोई धर्म मानो, सब धर्म में केवल दो ये चीज पे बात कराए, एक पाप, दूसरा पुण्य। पूरा संसार में केवल दो ये चीज सबको देखे है, अच्छा और बुरा। कोई के मदद करा, आदमी बोले अच्छा काम करे, कोई मदद मांगे उसके खेत दिया, बोले खराब काम करे। प्रसाद पाया, अच्छा काम करा। अप्रसाद पाया, जो चीज भगवान के चढ़ा नहीं सको वैसा चीज खाया, तो फिर पाप हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये कर्म इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम लोग के प्राण निकली, जब हम लोग मरेगा, जब हम लोग अंतिम यात्रा पे जब जाएगा, तो प्राण निकले के बाद में हम लोग स्वर्ग जायला है कि नरक जायला है, वो कहां पे डिसाइड हुई? कौन बेसिस पे डिसाइड हुई? कर्म, पाप और पुण्य के कर्म। आदमी बोले ना चित्रगुप्त के लगे जाइयो, चित्र उसमें दिखाए ना, आदमी लोग बॉलीवुड ला मूवी में दिखाए, इतना लंबा ला बुक रे, ऐसे से जाओ, ऐसे से पढ़े, कि तुम कौन सी कराए। ज्यादा लोग के तो ऐसे चित्रगुप्त देखे बोली सब जगह तो शुरुआ पड़ा है, कुछ दिखाया नहीं, सब पेज खराब हो गए, मिट गए सब। तो जब जजमेंट भी होए है, ईसाई में भी बोले, चलो ईसाई में माने जीवन एक के रेवे है, बोले जब अल्लाह ताला, इस्लाम में बोले अल्लाह ताला आई, या तो फिर जब फादर इन हेवन आई, तो जब जजमेंट है हम लोग राइज करेगा। तो जजमेंट कौन सी के हुई? जजमेंट में कौन सी पूछी? कौन सी अच्छा करा है, कौन सी खराब करा है। तो शुरू कहां से हुई? खाना शुरू हुई, कौन सी अच्छा खाया है, कौन सी खराब खाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग को बहुत सरल लगे, बट पूरा दुनिया एक पीछे भागे है। और अंग्रेजी में भी कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। हिंदी में बोला जाए, जैसा अन्न वैसा दुनिया में तो सब भी मनमानी करे। तो मन सब कहा है हम लोग बोलता, आदमी कहा बोला जाए मनमानी करे। मनमानी वही टाइम आदमी बोले कि ये आदमी अपन बहुत मनमानी करे जब सब चीज उल्टा हो। अच्छा चीज पे कोई बोला जाए कि आदमी मनमानी करे। कोई आदमी बहुत भारी प्रोग्रेस कर ली से, बहुत पैसा कमा ली, अच्छा है, माई बाप की सेवा करे, कोई जने खड़ा है बोले ये तो बहुत मनमानी करे। कोई माई बाप की सेवा करे तो अच्छा बात है, कोई नहीं बोले मनमानी करे। लेकिन अगर बतवे नहीं सुने तब अपनी बोली बहुत मनमानी करे। लड़कन जाके दारू पी के व्हीकल चलाइए, धक्का मारिए, एक आध मर जाइए, तो लड़का मनमानी करे तो मारो। मतलब कि मन से जो चीज करेगा वो सही नहीं है। द मन हैज टू बी गाइडेड। तो मन के गाइडेंस कहां से शुरू हुई? सबसे पहले खाना, जैसा अन्न वैसा मन। तभी भगवान बोले हैं, या शास्त्र विधि उत्सृज्या। बोले शास्त्र के विधि छोड़ के, हम लोग ग्रंथ के विधि छोड़ के वर्तते काम कारता, अपन मनमानी करो। ये शास्त्र के विधि है। शास्त्र की विधि क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए तो बोले, भगवान आप कहां पे वास करते हो? राम के बोले, बताओ आप कहां वास करते हो? तो राम के वाल्मीकि मुनि बोले, भगवान आप कहां नहीं वास करते हो? भगवान तो कंटन में वास करते हैं। तो देखो, पहला शिक्षा ही है कि हरदम मांगो जानो कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भगवान वास नहीं करे। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब क्या है? सब लोग समझते हैं भगवान सब जगह वास करते हैं, उसके मतलब क्या है? अब आप लोग सब लोग बोला समझते हो, तो बताओ उसका मतलब क्या है? हृदय में भगवान बैठा है। जब हम लोग बोलते हैं कि भगवान, ग्रंथ कहता है कि भगवान सब जगह वास करते हैं, तो इसके मतलब है कि भगवान सब जगह देखे।
हम लोग के आदत है कि नहीं कोई कोई काम चोरी छुपे करो। जब भगवान सब जगह वास करे मतलब भगवान सब जगह दिखे ना। हम लोग मंदिर में कोई जाए के, कोई जगह हम लोग मंदिर में जाए के जीव हत्या कर देगा? नहीं करेगा ना, बिकॉज वो बोलेगा भगवान के मंदिर है। कोई आप लोग कोई जने सपो यहाँ पे कोई कृष्ण के मंदिर में जाओ, राम के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ और वहां पे जाके जीव हत्या कर दो, आप नहीं करेगा। या मंदिर में जाओ हाइडा बन जाओ, थोड़ा देरी बॉक्सिंग कर लो, नहीं करेगा बिकॉज आप बोलेगा ये भगवान के मंदिर है, मंदिर में कहां सामने करेंगे सब चीज। तो देखो कितना गहरा बात है। भगवान सब जगह वास करे है मतलब भगवान सब जगह देखे है, मतलब कि बुरा कर्म कभी नहीं करना है। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जहां पर भगवान नहीं देखते हैं। ऐसे नहीं कि अंधकार में भगवान नहीं देखते हैं। हम लोग पूजा में नहीं जाएंगे तो भगवान वहां पे नहीं देखेंगे। जैसे जो लोग यहाँ सब बैठा है तो आप लोग बोलेंगे आप ही लोग के ऊपर भगवान के आंख है और जो रास्ते पे खड़ा है उसके ऊपर आंख नहीं है, वो अंधकार में भगवान नहीं है। भगवान सब जगह, इसके मतलब है। तो ये रियलाइजेशन की बात है ना। तो साधु संत लोग सब बगल कण कण में भगवान के देखे तो दे आर ऑलवेज कॉन्शियस, लोग गलत काम कभी नहीं करे। तो भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृजा, ये शास्त्र का विधि है। तो भगवान के बोले भगवान आप कहां नहीं रहते हो? तो राम बोले, वाल्मीकि बोले भगवान आप तो सब जगह रहते हो, लेकिन हम मेरे जैसे और आप जैसे लोग हैं, हम लोग अभी भी भगवान में उतना लीन नहीं है ना। तो हम लोग कैसे लगे हैं कि हाँ हम लोग वॉशरूम में है तो वहां भगवान नहीं है, या हम लोग कहीं आड़ में है तो वहां भगवान नहीं है। तो हम लोग कुछ कर देगा ना, आड़ में है तो वो कुछ चोरी कर लेगा, या कोई नहीं देखे तो कुछ कर देगा। हम लोग कोई देखे नहीं, उल्टा पुल्टा कुछ कर देगा हम लोग। या तो हम लोग पड़ोसी के खेत में जा गाय चरा देगा सोचे भगवान नहीं देखे, है ना। तो वाल्मीकि मुनि बोले हैं कि लेकिन हम लोग के जैसे हमारे जैसे लोग हुई अगर, तो बोले उन लोग के वास्ते अच्छा, फिर भी उन लोग के कोई तो सहारा देव कि भगवान कहां रहे। तो बोले भगवान आप वहां पे रहो, तुम्हें निवेदित भोजन करें। बोले जहां पे आपके भोजन निवेदित करके खाया जाए, राम सीता लक्ष्मण वहां पे वास करो, लक्ष्मी नारायण वहां पे वास करो। बोले जहां पे पूरा परिवार समेत पूजा किया जाए। जैसे भी पंडित जी श्राद्ध के कार्य करे हैं ना, तो पंडित जी है, इसके सिस्टा लोग आई से, और भी परिवार से, हम लोग सबको ही नहीं। तो हम लोग खाली ऐसे परिवार मतलब खाली सगा परिवार नहीं, मतलब हम लोग के फ्रेंडशिप है, हम लोग फ्रेंड सर्कल भी है ना, तभी तो बुलाई से, नहीं तो नहीं बुलाता। तो हम लोग उसके आभार के कारण, वो भी ऑब्लिगेशन के कारण, आप लोग सब लोग पंडित जी के जानता है, गांव के मित्र है या कोई भी, तो वो परिवार है। तो बोले जब सब कोई परिवार समेत जब हम लोग भगवान के कीर्तन करता है, पूजन करता है, कथा सुनता है, सब चीज करता है, तो बोले भगवान वहां पे उपस्थित हो जाए। तभी से हरदम कहीं पे निधन वगैरह हो है या श्राद्ध है तो सब आदमी बुट रहे हैं, कहा है बोले श्रद्धांजलि करे वास्ते। तो वी ऑल गेट टुगेदर टू प्रे। तो मांगो सब कोई जब गीता पाठ हुए तो ज्यादा जगह हम लोग देखता है ना, गीता पाठ हुए तो मतलब जो जैसे सगा परिवार जो घर के भीतर गीता सुन ले, बच्चा आदमी आए बेरे बिठा दे। इसे मैं कभी भी कहीं प्रोग्राम करने जाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ नहीं चलो गीता बाहर पढ़ते, सब लोग गीता, हम लोग श्रद्धांजलि के लिए तो आए, तो हम सबको साथ में प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान वही उपस्थित होंगे। जब भगवान उपस्थित हो जाएंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो आप भी जब किसी के घर पे जाओ तो श्रद्धांजलि का भाग है कि गो एंड पार्टिसिपेट इन द स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो दैट शुड बी आवर कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम लोग केवल सोचेंगे कि हम लोग जाएंगे थोड़ा निगुना पी के आ जाएंगे, माफ करना मुझे ये खटकता है तो इसलिए मैं बोलता हूं, तो लोग क्योंकि फिर गलत चीज में लग जाते हैं ना। जब गलत चीज में आप लग जाओगे तो माता जी का हम लोग सदगति कैसे कराएंगे? क्योंकि जब चित्रगुप्त खाता खोलेगा
तो बोलेगा कि यहाँ पे इतना भारी उत्पात क्या करे हुए, बिकॉज तुम मर के आया और ई बॉल छोड़ के आई गया पीछे। यमराज ये रकम हिसाब किताब करेगा। मैं केवल समझाने का प्रयास, आप फिर माने मांगो, मानो नहीं मांगो नहीं मानो, कोई बात नहीं। अर्जुन भी अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बोले सा, बोले हे अर्जुन, हम तुम्हें सब बात समझा दिया है, तुम जो ची करे मांगो करो। लेकिन अर्जुन बोले नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, बोले भगवान हमारा मोह नष्ट हो गया, मैं दिमाग ठिकाने आ गए। अर्जुन बहुत डिप्रेस्ड हो गया, बोले मैं गुरु खड़ा हमें हमारे संगे अगेंस्ट में मांगे, पितामह भीष्म बोले हमें गोदी खिलाई से हम लोग के पप्पा तो रहा नहीं, हम लोग के आजा हम लोग के पाली से, बोले आज दुर्योधन के साइड से खड़ा है, हमें मारे वास्ते। ये सब अर्जुन देख देख के एकदम डिप्रेस्ड हो गया। अर्जुन बोले भगवान हम नहीं युद्ध करेगा। बोले कौन फायदा है युद्ध जीत के, जब हम बोले राजा बन जाएगा, लेकिन बोले ये सब हमारे परिवार के खून से रंगा रही। लेकिन जब भगवान ही तत्व ज्ञान समझे, भगवान क्या करे अर्जुन के बताए कि जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा, बीच में कर्म है इंपॉर्टेंट है। तो तब यहाँ पे भगवान अर्जुन की यही बात बताए, बोले अर्जुन तुम्हारा कर्म इंपॉर्टेंट है। अर्जुन के कर्म क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है, राजा है, राजा के काम है अधर्म के रोको, अन्याय के रोको। अगर राजा जिसके लिए शक्ति है, जिसके लिए पावा है, वो व्यक्ति बोले कि हमसे तो नहीं बनी, राम दो, तो भगवान बोले तुम धर्म करता है, तुम्हारा धर्म हो जी। भगवान बोले जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कर्तव्य है, एक माता पिता अपन लड़कन के पालन पोषण नहीं करे, आप अधर्मी है। एक पुत्र अपन माता पिता के सेवा नहीं करे, लड़कन अपन मैया पापा के पास सेवा नहीं करे, वो अधर्म है। एक गुरु अपन चेला के सद्गत नहीं करे, उसके सही बात नहीं बताए, सही मार्ग नहीं पकड़ाए, तो अधर्म है। गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् जननी न शस्यात् पिता न शस्यत्, भागवत पुराण के श्लोक है। बोले गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, परिवार नहीं बनना चाहिए, स्वजनो फ्रेंड नहीं बनो, जब हम लोग आपन कनेक्टेड पीपल लोगन के पाप से बचाएंगे। हम लोग से जो कुछ भी संबंध है, तबे से हमेशा मांगो। जो भी हम लोग के फ्रेंड है, लोगन के फ्रेंड अच्छा फ्रेंड है तो हम लोग रोके कि नहीं, ये नहीं करो, नहीं पत्थर मारो उसके घर पे, नहीं तो सबको बदमाश फ्रेंड लोग रही है, चलो हम भी चलेगा, हैं? तो ये पाप करना है। तो जितना बात हमने आपसे किया है, जो प्रस्तुति किया है, मैं केवल यही समझ, और मैं क्यों इस प्रकार से आके समझाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है और अभी भी देखने को मिलता है कि समाज के लोग अभी भी पाप कार्य कर रहे हैं। जो कर दिया है वो भूल जाओ। भगवान कहते सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जो हमने जीव हत्या कर दिया है, जो हमने नशा कर दिया है, जो हमने अधार्मिक स्त्री संग कर दिया है, जो हमने जुआ आदि खेल दिया, ये जो पाप के स्थान है। जब कलयुग लगा था तो बताया गया कि कलयुग सब चार जगह पाप में वास करता है। जो चार स्थान बताया गया था, वो युतम पानम स्त्रियम सुनम। रामायण में तुलसीदास जी सरल में बोला, जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। तो बोला जहां पे ये चार पाप हो, जहां पे जीव हत्या हो, जहां पे नशा हो, जहां पे अधार्मिक विवाहित जीवन के बाहर स्त्री पुरुष संबंध हो, और जहां पे जुआ आदि खेला जाए। जुआ आदि मतलब नहीं खाली पत्ता खेलो, या जुआ आदि के उसके रिप्रेजेंट करे है स्पेकुलेशन, झूठ बोल दो। मतलब झूठ मतलब क्या है? यू डोंट नो अबाउट इट येट यू आर टेलिंग इट। या तो यू आर नॉट टेलिंग द फैक्ट, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यू आर ट्राइंग टू टेल समथिंग रॉन्ग, फॉल्स, तो उसको झूठ कहते हैं। तो ये चार स्थान पाप के। तो जब समाज में धीरे, पूरा समाज नहीं बदलेगा, ये कलयुग है, मुझे बिल्कुल पता है, मैं पूरा दुनिया बदलने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि कलयुग है, सब चीज डिटोरिएट होता चला जाएगा, लेकिन केवल इतना बात है, हम लोग के केवल भेड़ा नहीं रह गए,
भेड़ा मतलब आगे वाला भेड़ा जाके कटता है, पीछे वाला फिर भी जाके सर रखता है, उसके बाद में दूसरा भी जाता है, तीसरा भी जाता है। मैं केवल कोशिश ये कर रहा हूं भागवत गीता, भागवत पुराण, रामायण के माध्यम से, धर्म प्रचार के माध्यम से, कि अगर जो कोई इसमें जाके गटई नहीं कटवाना चाहे तो वो कूद के बाहर हो जाए, और जो बाहर हो जाएगा वो फ्रीडम उसको मिल जाएगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, वो वैकुंठ प्राप्त करेगा। हम लोग के केवल यही प्रयास है, कोई के जबरदस्ती नहीं है। केवल अगर लास्ट में कंक्लूजन में मैं बताऊं आपको, तो मैं केवल यही बोल रहा हूं कि यहां पर 5 सेंट के ढेर लगा है और वहां पर $100 बिल के ढेर लगा है, और ये जीवन जो हमारा है जन्म से लेके मरण तक, जानो केवल एक के क्षण है। सिर्फ जानो जीवन हम के 5 मिनट्स के है, तो हम बोली आप लोग के 5 मिनट्स जीवन है, ये दुई ढेर में से जितना सको बटोर लो। आप में से दोनों में से कौन ढेर की ओर भागोगे आप? 5 सेंट वाला ढेर पे कि $100 बिल वाला ढेर पे? जहां $100 नोट रखाने वहां जाओगे कि जहां 5 सेंट रखाने वहां जाओगे? जहां $100 बिल रखाने वहां जाओ। कौन जाएगा? बुद्धिमान है, जन बुद्धिमान। कुछ लोग कैसे हो गए, बोले पैसा तो वो भी है, पैसा तो ये भी है। कभी कभी कोई आदमी बोले अरे कुछ भी करो, सबको निक के जगह तो जाइयो। 5 सेंट के ढेर में कितना 5 सेंट बटर पे 5 मिनट में, और $100 ढेर में जाइए तो कितना $100 बटर पे 5 मिनट में। जो गीता, रामायण, भागवत के शरण में आएगा वो $100 बिल के ढेर में आ गया है। जो अपने जीवन को शुद्ध करेगा, जो जीव हत्या नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा, अधार्मिक स्त्री पुरुष संग नहीं करेगा, जुआ आदि नहीं खेलेगा, जो सत्य के मार्ग में चलेगा। देखो सत्य के मार्ग में चलना ही पड़ेगा। पंडित जी जानते होंगे ना, आप जब अगर श्राद्ध के कार्य कराते हो, कहीं मट्टी कराओ, तो जब घर से निकलो बहरे, तो जब कांधा बॉडी उठावा जावे तो आदमी कुंची करे से उठे बैठे ना, बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मतलब जब मर के हम लोग अंतिम यात्रा में जाता है तभी भी याद करावा जाए कि देखो जीवन में हम लोग निकलता है, देखो घर हम लोग के छूट गए, बैंक बैलेंस हम लोग के छूट गए, घर के स्त्री लोग सब यहाँ रास्ता तलक जाइए, उससे आगे नहीं जाइए, देखो ये लोग छूट गए। जब वहां मुर्दैया जावा जाए, वहां पे भी जब चिता पर रखे से पहले फिर बोला जाए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। फिर याद है, देखो फ्रेंड लोग भी आएंगे सब वहां सिमेट्री पे, वहां देख ली ने, अब 4 जने उठा के चिता पे ले जाए, आगी लगावे भी खली लड़का या जो भी करे है। यही जीवन के सच्चाई है, केवल राम ही सत्य है, दूसरा सब चीज छूटते चला जाए। घर छूट गए, बैंक बैलेंस छूट गए, स्त्री लोग सब परिवार छूट गए, फिर आदमी लोग सब छूट गए, फिर केवल शरीर के, शरीर में आग लगा तो शरीर भी खलास। तो आगे यात्रा खली जीवात्मा के बचा और कर्म के गठरी के बचा। दिस इज द बेस्ट आई कैन शेयर विद यू, दिस इज द इजिएस्ट आई कैन शेयर विद यू। अगर कोई थोड़ा से भी ये समझ जाए और अपने जीवन के थोड़ा से परिवर्तित करो, तो हम लोग के आज का जो सत्संग है वो फलित होगा, और कुछ नहीं, बस इतना ही करना है जीवन। और सबको जैसे हम लोग भी करते हैं, मैं भी बिजनेस करता हूँ, ये लोग काम करते हैं, वो रिटायर्ड है, मेरे भी परिवार है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माई बाप है साथ में। तो ये सब होलिस्टिकली जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी वो करो, मैं ये सब करता हूं। इसके अलावा मैं केवल 4 पापों से अपने आप को बचाए रखने का कोशिश करते रहता हूं हर एक समय, कि 4 पाप में मैं नहीं डूबू कोई रकम से, और मुझे बचाने के लिए राम नाम जो है वो शक्ति देवे।
तो मैं रोज भगवान का नाम लेता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों मैं ये नाम लेता हूँ? क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। और अंत में मैं चाहता हूं कि हरि गरुड़ पे आ जाए और मुझे लेकर जाए। तो हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मेरा यही प्रार्थना है। जो भी मैंने दो चार बात आपको बोला, अगर किसी को कोई बात से ठेस पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरा लक्ष्य केवल है कि आपके प्रेरित करे कि आप अपने आप को पाप से बचाए और अपने आप को राम से नित्य जोड़े रहे, जिसमें कि जीवन के अंत में आप वैकुंठ प्राप्त कर पाए, जो हम लोग मोक्ष की याचना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? एनीथिंग? नहीं है कुछ? मेरी कृष्ण पंडित जी से समथिंग। फिर हम लोग एक और एक भजन करेंगे छोटा से। ठीक है, कुछ नहीं है तो हम लोग एक छोटा सा भजन करते हैं। सरल भजन है, सब लोग साथ कीजिएगा। हिंदी भजन है। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। गोविंद के नाम बिना तेरे, 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 कोई नया वे काम रे, कोई नया वे काम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला।
कृष्ण भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की उमापति महादेव की श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री रामायण महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गो प्रेमानंदे हरे कृष्णा। Once again, thank you all very much. Thank you, Pandit ji, आपने